प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए वर्सेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड में मल्टीपल एनर्जीज आ सकता है बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो हर जो भी बात मैं बोलूँ, हर बात मेरी आपके लिए नहीं होगी। सो यूज़ योर डिस्क्रिशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, साइड चिक हो, साइड चिक के साइड चिक हो, साइड चिक के साइड चिक के साइड चिक हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड को पिक करना होगा, अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, यानी जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी, यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। अब कलेक्टिव रीडिंग के साथ अगर आपका पर्सनल सिचुएशन रेजोनेट करती है तो वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट आपका करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन देखेंगे, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। फिर आपके पर्सन का देखेंगे विथ 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो your current feelings for your person। अच्छा ठीक है, देखते हैं। So your current feelings for your person, 3 cards at the bottom of the deck। मुझे लगा ऐसा ही कुछ आएगा, बट ठीक है। रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ द एग्जैक्ट कार्ड आई वॉज सीइंग, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के स्माइल कर रही थी, तब तक देखी नहीं थी। बट दिस इज़, आई एम वेरी हैप्पी। आज की आपकी जो एनर्जी आई है, अच्छा आया है, जो भी फीलिंग्स आया है। रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। अभी आप और ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपने बहुत ट्राई कर लिया है। नाउ यू आर रिलीजिंग योर एक्सपेक्टेशंस। अगर उसको आना है आए, नहीं आना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अभी भी मैं दर्द में हूँ, तभी भी मैं दर्द में हूँगी, पर इस दर्द के ऊपर मैं बैठकर अंडा नहीं देने वाली हूँ। मैं इस दर्द को भी रिलीज़ करती हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इट्स ओके। सो यू आर रिलीजिंग इट, यू आर रिलीजिंग इट। एक आई डोंट नो कि आप रिसेंटली कहीं ट्रैवल कर चुके हो या ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो या नहीं। ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है या किसी और सिटी में ट्रैवल हो सकता है। बट अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन के लिए अभी आप अपने पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। द फीलिंग्स, वो फीलिंग, इट्स नॉट, वो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग इज़ नो लॉन्गर देयर। The love is there, the pull is not there। Of course चाहते हो आपके पर्सन को, आप वापस चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक वो कमिटमेंट दे, वो लॉयल्टी दे, सब कुछ है। बट ये आप चाहते हो, पर आप उम्मीद नहीं रख रहे हो। दिस इज़ what you want but you are not seeking it। अभी ये नेचुरली आप somehow or the other एक सरेंडर मोड पे आए हो। तो आपको लग रहा है लेट थिंग्स, अभी ना आप डायरेक्ट अपने पर्सन को कुछ बोलना भी नहीं चाहते हो। डायरेक्ट कोई फीलिंग्स है भी नहीं, लाइक फेस टू फेस उसको कुछ बोलना कि क्यों तुम मुझे फ़ोन नहीं किया है, क्यों टेक्स्ट नहीं किया है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मेलोड डाउन, कोई एक्सप्लेनेशन ना ढूंढ रहे हो ना दे रहे हो। ऑफ कोर्स शायद अभी भी स्टॉक कर रहे हो, यस टैरेट देख रहे हो, शायद टैरेट कंसल्टेशंस भी ले रहे हो, सब कुछ है, पर
कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की एनर्जी तो आई है, उम्मीद है बट एक्सपेक्टेशन नहीं है, छोड़ दिए हो। समहाउ इट्स लाइक अभी मान लिए हो कि लेट इट अनफोल्ड नेचुरली, जो मेरे लिए होगा वो आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो तो बाकी की रीडिंग्स देखो, क्योंकि ये ओपनिंग कार्ड रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के प्रति, ये अगर आपकी एनर्जी है, तो बिंगो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। हाँ, मेरे प्राउड होने ना होने से आपको घंटा फ़र्क पड़ता है, बट येस, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है। सी हम सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है पता है, कि हमने सब सफ़र किया है अपने अपने तरीके से, अपने अपने बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने अपने ट्रॉमास की वजह से, अपने अपने प्रारब्ध की वजह से, पर सफ़र तो किया है। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न की वजह से दर्द का दर्द देना तो कम नहीं हो जाता है ना। किस वजह से हाथ कटा है ये मैटर नहीं करता है, पर हाथ जब कटता है दर्द तो होता है। सो हम सबका दर्द का ही रिश्ता है। हाँ, अब वो दर्द सही वजह से मिला, गलत वजह से मिला, हम लोगों की खुद के वजह से, लेट्स नॉट गो देयर। बट तो यही होता है ना कि जब हम सब को अपने अपने तरीके का दर्द मिला है, तो जब हम में से कोई भी एक को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ इट्स माई हैप्पीनेस ऑल्सो। किसी को तो खुशी मिली, कोई तो जीत गया, किसी ने तो मुस्कुराए। इतने सारे दुखी चेहरों में अगर एक चेहरा खिल जाए तो क्या बात है ना। खुश होना चाहिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज द कोल्ड शोल्डर। इसीलिए मैं कह रही थी डायरेक्ट कोई फीलिंग्स नहीं है आपके पर्सन के प्रति। मर रहा है। धूप में अगर ज़्यादा देर तक कुछ ऐसे फेंक के रखो ना तो वो सूखने लगता है, राइट। वो गीला कपड़ा जब धूप में दो तब गीला रहता है, पर धीरे धीरे ज़्यादा देर तक उसको धूप में रख दो तो वो पानी सूख जाता है, इमोशन सूख रहा है। इतना ज़्यादा आप मैनिपुलेशन बोलो या फिर नेग्लिजेंस बोलो, इनडिफरेंस बोलो, जो भी, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स मोड आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। सो अभी इतना हो गया है ना कि अभी और कुछ बचा नहीं। प्यार है, अभी भी है, पर वो पुल इट्स नॉट देयर। लाइक तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, पर उस वर्शन को जो मेरे लिए प्यारा है, वो जो वर्शन मैं अभी भी जब मिले थे, जो वर्शन मेरे सामने प्रेजेंट किया था, वो झूठ है सच है मुझे नहीं पता, पर वो वर्शन को मैं यहाँ रख रही हूँ और उसको ही मैं मिस कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। पर ये जो वर्शन मेरे सामने है, ये वर्शन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये वर्शन ने मेरे को हर्ट किया है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, मेरे अस्तित्व को ठेस पहुंचाया है, मुझे लिटरली लात मार के गया है। सो यू आर, मे बी नाउ योर पर्सन इज चेजिंग यू। शायद आपके पर्सन अभी आपके पीछे आ रहे हैं, पर you are tempted to look back, you are tempted to take him or her back, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, पर ले नहीं रहे हो, शांति बनाए रख रहे हो। इट्स ऑल वाइट, इट्स नॉट दैट आप अपना टेम्पर कंट्रोल कर रहे हो, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कोल्ड वाइब, तो एकदम बट कोल्ड वाइब दे रहे हो। डेलिबरेटली अपने पर्सन से खुद को डिस्टेंस कर रहे हो। यू आर डिससेटिस्फाइड विथ योर पर्सन, बट वो डिससेटिस्फैक्शन भी आप दिखा नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। टैन फेस्ड, पोकर फेस्ड जो हो जाता है ना, आपको देख के पता नहीं चलेगा। सो डायरेक्ट कोई फीलिंग्स है ही नहीं। इट्स जस्ट दैट अभी पीठ मुड़ के आप, इट्स लाइक वॉकिंग अवे का ही आप वाइब दे रहे हो अपने पर्सन को। ओके, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने लाइफ में अभी टोटली आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। लाइक आई सेड कि फीलिंग्स तो मैं देख रही हूँ, पर कोई फीलिंग्स डायरेक्ट ऐसा है ही नहीं आपके पर्सन के प्रति, तो मैं क्या देखूँ। इसीलिए आई पॉज्ड एंड आई वाज स्माइलिंग कि देखने तो वाली हूँ फीलिंग्स, बट वाई आई एम नॉट पिकिंग एनी पुल टुवर्ड्स इट। लेट्स सी।
बट यू आर रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। अभी ना आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। अभी शायद आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कंसंट्रेट कर रहे हो। अभी ना आप में भी एक पॉजिटिविटी तो आया है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या साधना या जाप, रीडिंग और जो भी कर रहे हो, बट दैट इज़ एक्चुअली शोइंग रिजल्ट्स। अब तक अगर रिजल्ट शो नहीं कर रहा था, यू नो व्हाट, हम लोग ना सोचते हैं कि इतनी देर से मैं जाप कर रही हूँ, इतनी देर से मैं साधना कर रही हूँ, मुझे कोई फल क्यों नहीं मिल रहा है। यू नो व्हाट, द यूनिवर्स वर्क्स ऑन अधिकार। क्या आप इस लायक हो? अगर आप लायक नहीं हो तो अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के भी चिल्लाओगे मुझे क्यों फल नहीं मिल रहा है, नोबडी इज़ गोइंग टू आंसर यू, द यूनिवर्स इज़ नॉट गोइंग टू आंसर यू। बट द मोमेंट योर आधार थोड़ा बहुत रेडी होना शुरू हो जाता है, यूनिवर्स खुद आपके पास आते हैं जवाब लेके, इन साइंस, इन सिंबल्स, इन सर्टन इंसिडेंट्स। आपको आपके सवाल के जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है, पर उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होता है, और आप धीरे धीरे खुद को तैयार कर रहे हो, नोइंगली, अननोइंगली, आई डोंट नो, बट जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस, जो योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, मंत्र चांटिंग, जो भी आप कर रहे हो, या फिर शायद कुछ कर भी नहीं रहे हो, ऐसे ही कुछ पॉजिटिव, मे बी यू आर डूइंग सम चैरिटी, या पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहे हो, पॉजिटिव पॉडकास्ट देख रहे हो, इससे ही आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो। बट वॉट एवर इट इज़, यू आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ। जो डर लग रहा था अकेले हो जाने का, अकेले चलने का, अभी भी डर लग तो रहा है अकेले होने का, बिकॉज यू स्टिल आर सीकिंग कंपेनियनशिप। ऐसा नहीं है कि आप में वैराग्य आ गया है, नो, you still have your passion, you still have your hunger for attention, love, care, nurture, सब कुछ है। You still are looking for companionship, but you are no longer desperate for it. It's okay if I have it, it's okay if I don't get it. I am okay, I am full, I am whole on my own. So अभी आप में एक कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है, और आप भी शायद खुद इस न्यू यू को शायद आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ कहाँ रहा है, बट आ रहा है। एंड आप, वो होता है ना कि जो जितना हम शाइन करते हैं उतना, whatever we give ourselves, we attract from the universe. So now that you are being positive, you are shining, you are attracting people, you are influencing people. शायद ऐसा कुछ काम कर रहे हो, आपके बातों का असर लोगों पर हो रहा है, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, मान रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं। So life is looking a bit brighter and exposing lies. This is for your person. The truth will eventually be exposed. आपने ऑलरेडी आपके पर्सन के मास्क देख चुके हो, शायद आपने आपके पर्सन का जो झूठ है वो एक्सपोज करने की भी कोशिश की थी, पर कुछ ना कुछ करके वो भाग गया, या फिर आपने सच तो सबके सामने लाने की कोशिश की थी पर नाकामयाब रहे, किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया। सो नाउ यू आर नो लॉन्गर वेटिंग फॉर जस्टिस। ये जो जस्टिस आप चिल्ला रहे थे, मुझे जस्टिस चाहिए, फिर फाइट कर रहे थे, यू हैव स्टॉप्ड फाइटिंग फॉर जस्टिस, यू हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर जस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में ये यकीन आ गया है कि जो सच है वो सामने आ ही जाएगा, जब आना होगा आ ही जाएगा, हर इंसान को अपना कर्मा मिलेगा, यू विल गेट योर जस्टिस। आपके पर्सन का ये मुखौटा इसके मुँह फेस से खिसकेगा, पर कब खिसकेगा इसके लिए मैं इंतज़ार और नहीं करने वाला या वाली हूँ। सो बेसिकली बहुत ही अच्छा एनर्जी आया है आपका। बेसिकली द एनर्जी इज़ दैट ऑफ वॉकिंग अवे, नॉट लिटरली वॉकिंग अवे, इट्स जस्ट दैट के आपके पर्सन का होने ना होने से आपको अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो कोई डायरेक्ट फीलिंग्स है भी नहीं। ठीक है, एक
सी लव इज़ नॉट अ स्विच कि आज ऑन कर दिया कल ऑफ कर दिया. द लव विल ऑलवेज बी देयर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने प्योर इंटेंशन के साथ वो एस ऑफ कप्स एनर्जी के साथ अपने पर्सन को प्यार किया है. सो द लव, दैट फीलिंग विल स्टिल बी देयर, बट ऐसे कन्वे करने लायक आपके पास है कुछ नहीं आपके पर्सन के लिए. इट्स नॉट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर पर्सन थ्रू आउट द डे, बट वो ऐसे ही हल्का फुल्का इधर उधर रैंडम थॉट्स है, ऐसा कुछ उसको और कुछ प्रूव आपको नहीं करना है आपके पर्सन को. सो लेट्स सी योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू. 3 cards at the bottom of the deck. One card. कंट्रोल इश्यूज. आपके पर्सन अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं. योर पर्सन स्टिल वॉन्ट टू हैव दैट, कि ऑब्वियसली क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप डिस्पैशनेट हो रहे हो, आप उसको और अटेंशन नहीं दे रहे हो, उसको और वैलिडेशन नहीं दे रहे हो, तो चुभेगा तो ज़रूर. ईगो वाले इंसान हैं, तो कंट्रोलिंग नेचर के भी है, ज़िद्दी है, एडमेंट इंसान है. तो आपके पर्सन को तो लग रहा है कि जो मेरे हाथ की कठपुतली थी या था, वो अचानक अपने मन का कैसे कर रहा है या कर रही है. सो आपके पर्सन फिर से ये रिलेशनशिप, इस फीलिंग के मुझे ये रिलेशनशिप में फिर से कंट्रोल लाना होगा, फिर से आपको ट्रैप करके फिर से ये स्ट्रिंग आपका जो भी, देखो कि कैसे बॉटम ऑफ द डेक कैसे अजीब आए हैं ना. वेट, आई विल शो यू योर कार्ड. हाँ, देखो ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है और ये आपके पर्सन का. आप यहाँ छोड़ रहे हो, ये यहाँ फिर से ये सूत्रों में, ये गुड्डों को, रस्सी में ये गुड्डे गुड़ियों को बांधने की कोशिश आप छोड़ रहे हो. और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना क्लियरली, ये पता नहीं कार्ड्स एनर्जी कैसे पिक करते हैं, पर मैं भी कभी कभी अचंभित हो जाती हूँ. मैं हमेशा ही अचंभित हो जाती हूँ कि कैसे हो गया. सी योर एनर्जी छोड़ने की, इसको फिर से दबा के बैठने का. सो यस, योर पर्सन इज़ हैविंग कंट्रोल इश्यूज़. वो उसका फीलिंग्स यही है कि आप किस तरह फिर से आपको कंट्रोल किया जाए. आपके माइंड के साथ शायद वो माइंड गेम्स ऑलरेडी कुछ खेल भी रहे हैं, शायद आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अभी भी उसके मन में आपके लिए भावनाएं हैं. ट्राइंग टू प्ले सम काइंड ऑफ माइंड गेम्स. ये होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से फिर से आपको इन्फ्लुएंस करने की तो कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं या करना चाहते हैं. वो कंट्रोल फिर से आपके ऊपर वो पाना चाहते हैं. फर्स्ट कार्ड इज जॉइंट इवोल्यूशन. फिर से एक साथ आगे बढ़ने की इच्छा वो रखते हैं, बट अलग अलग. इट्स नॉट दैट के टोटल कमिटमेंट देने का कोई इरादा नहीं है, बट एक साथ आगे बढ़ने का इरादा तो है, इन वॉट एवर कैपेसिटी. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स फॉर यू इंडिविजुअली, बट इतना तो है कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से एक चांस तो देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का ग्रोथ चाहते हैं. इस बार शायद वो ये प्रिटेंड करेंगे कि येस आई सपोर्ट यू, आपके सपोर्ट में कुछ बोलना, जस्ट टू गेट द कंट्रोल ओवर यू, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कंट्रोल का आया है. अब ये कंट्रोल के लिए वो जानते हैं डांट फटकार से या आपको थ्रेट करके अभी तो इसका दाल नहीं गलने वाली है, तो आपको पुचकार के ही जो करना है करना पड़ेगा. सो इट विल बी लाइक लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप टाइम टू ग्रो, आई विल सपोर्ट यू, लेट्स सपोर्ट ईच अदर. ऐसा कुछ वो कहानी सुनाने के मूड में है, कुछ सुनाने के चक्कर में है, कुछ प्लान तो कर रहे हैं या ऑलरेडी सुना चुके हैं. अगर सुना चुके हैं तो उस पर और बार बार ये सुनाने की इच्छा रखते हैं, या फिर अदरवाइज ऑल्सो ये उसका फीलिंग्स यही है कि एक बार आपको अप्रोच करे और बोले कि
let's give it another chance. Keeping up appearances and acting like everything is fine. आपके पर्सन को लग रहा है कि आप नाटक कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, ऐसा नहीं है. आप आपके पर्सन को छोड़ के बहुत दुखी हो, टूट चुके हो, उसको वापस चाहते तो हो, बट हाँ, आपका दिल दुखा है, इसीलिए आप ऐसा नाटक कर रहे हो कि सब कुछ सही है. ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. आपकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारा रोना धोना है. अभी भी आप आपके पर्सन के लिए पागल हो. अभी भी बस आपके पर्सन थोड़ा सा आपको मधुर शब्द सुनाएंगे और आप पिघल के मोम हो जाओगे. आपके पर्सन को यही लगता है, यही फील करते हैं. सो आपके पर्सन अभी भी सोचते हैं आप पर कंट्रोल पाना उसके लिए आसान हो जाएगा. आप फिर से उसका टॉमी या रामू काका बन जाओगे, ऐसे जो नहीं है. आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग आई है. एंड बैड इन्फ्लुएंस, समवन इज़ हैविंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस. आपको लग रहा, आपके पर्सन को लग रहा है किसी और ने, कोई और आपको भड़का रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ, इसीलिए तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है. इट कैन बी एनी वन, योर फ्रेंड, जो भी है, आई डोंट नो, ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा. बट आपके पर्सन को लगता है कि शायद किसी और का, नहीं तो आपकी बिल्ली आप ही से म्याऊं कैसे कर सकती है. सो ऐसा तो नहीं हो सकता है. ऐसे तो बहुत बार वो कर चुके हैं, आपको बहुत जलील कर चुके हैं. तब तो इतना तो नहीं बरी आपने अपना ये स्वाभिमान, ये वो, इन सब की बातें तो तब नहीं करी थी. तब तो ऐसा इतना इवॉल्व नहीं हुए थे. तो एक ये इवॉल्व का जो है ये नाटक है आपका. कुछ इवॉल्व नहीं हुए हो, कुछ हिल विल नहीं हुए हो. बस आपके पर्सन को शो ऑफ कर रहे हो कि आपके पर्सन चाहते हो आपके पर्सन आपके पीछे आए. सो वो बड़े रिलैक्स मूड में है कि जब चाहे आपके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि वो जब भी आएंगे आपका द्वार उसके लिए खुला ही होगा. ऐसे आपके पर्सन फील करते हैं. और आपके पर्सन को अभी लगता है कि कोई बैड इन्फ्लुएंस है आपके, जो भड़का रहे हैं आपको. मतलब एक्चुअली आपके लिए गुड है, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि कोई आपके दिमाग में ये सब बातें डाल रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ. इसीलिए आप आपके पर्सन से दूर जा रहे हो, इसीलिए आपके पर्सन का कंट्रोल आपसे छूट रहा है. सी बट अजीब बात ये है कि फीलिंग्स, देखो आप, ये अजीब थोड़ा सा रीडिंग है आज. अच्छा भी लगा और अजीब भी लग रहा है, इसीलिए क्योंकि देखो आपकी एनर्जी मैं समझ सकती हूँ कि यू हैव अंडरगॉन सो मेनी थिंग्स, कि अभी आप एग्जॉस्टेड हो. वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, बर्नड आउट एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी. विड्रॉ करना चाहते हो, एक विड्रॉवल मोड पे हो, थोड़ा सा आप स्ट्रेस कम करना चाहते हो अपने लाइफ से, क्योंकि आपने देख लिया कि सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वही होगा. सो आपकी एनर्जी समझ में आती है कि डायरेक्ट कोई फीलिंग्स नहीं है. पर आपके पर्सन जो एक्चुअली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ऊपर फिर से अधिकार जमाने की बारे में सोच रहे हैं, वो कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं. आप नाटक कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई भड़का रहे इसके बारे में सोच रहे हैं. पर फीलिंग्स की बात जब आती है कि मिसिंग वाली फीलिंग्स या रिग्रेट की फीलिंग या पेन या ऐसा कुछ नहीं आया है. सो इट्स जस्ट दैट कि वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आप योर पर्सन इज सीइंग यू एज अ कंपटीशन, कि वो हार रहे हैं, ये बाजी वो हार रहे हैं. आप लड़ भी नहीं रहे हो, आप अपना स्वॉर्ड डाउन करके जा रहे हो, पर वो स्वॉर्ड उठाए खड़े हैं कि नहीं, मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है. तो अपने आप को असर्ट करना है. सो इट्स मोर अबाउट अ कंपटीशन. योर पर्सन हैज़ टेकन इट टू हिज और हर ईगो. वो साबित करना चाहते हैं कि उसको जीतना है, साम दाम दंड भेद हर चीज़ से. अजीब, इट्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल एनर्जी. सो इन दैट केस जो आप फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते जा रहे हो. एंड या गुड लक, ऐसे ही चलते रहो. जहाँ पहुँचना है पहुँच ही जाओगे, और जहाँ भी पहुँचोगे आपके लिए सही होगा. शंभो.